सीधी भाजपा जिला अध्यक्ष के एक बयान से गरमाई सीधी की सियासी राजनीति। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जन्मदिन के पहले भाजपा के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे थे। इसी दरमियान सीधी जिला अध्यक्ष का एक बयान सामने आया, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अजय सिंह राहुल का पार्टी पर प्रासंगिकता हो चुके हैं। प्रासंगिकता शब्द कांग्रेसियों को नहीं राज आ रहा है, जहां सीधी की राजनीति गरमाई हुई ही है। पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने कहा कि कच्चा पक्का मामला ठंडा नहीं पड़ा हुआ है, समय आने पर उस पर भी चर्चा होगी। अजय सिंह राहुल को राजनीतिकता विरासत से मिली है, जिला अध्यक्ष जैसे मनोनीत नहीं किया गया है, जहां जिला अध्यक्ष के बयान से कांग्रेस पार्टी में गर्म माहौल बना हुआ है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने उनके बीजेपी में जाने को लेकर मीडिया में चल रही अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए मंगड़ंत बताया है। उन्होंने इन आधारहीन बातों को विराम देते हुए स्पष्ट किया कि मुझे अपने पिता स्व. अर्जुन सिंह जी से सद्भाव के साथ सबको साथ लेकर चलने की सीख विरासत में मिली है। वे हमेशा अपने आप को कांग्रेस का सिपाही कहते थे। उनके विचारों के विपरीत जाकर मैं आलोचना का भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं उन्हीं की परंपरा का निर्वहन करता हूँ। मैं आत्मा से कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूंगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बीजेपी में जा सकता हूं, उन सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे इस कल्पनाशील विचार को त्याग दें। मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी के साथ है। अजय सिंह ने स्व. अर्जुन सिंह के राजनीतिक कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा प्रतिपक्ष का सम्मान किया। प्रतिपक्ष के सुझावों को वे हमेशा ध्यान से सुनते थे और आलोचनाओं से कभी विचलित नहीं होते थे। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं का उन्होंने हमेशा पालन किया। भले ही विचारधाराएं अलग अलग हों, लेकिन उन्होंने प्रदेश के विकास में इसे कभी आड़े आने नहीं दिया। यही कारण है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के समय केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश को जो दिया वह हमेशा याद किया जाएगा। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में उनसे बहुत सीखा है। सिंह ने कहा कि मेरे मंत्री रहते हुए बीजेपी के बहुत से विधायक मुझसे क्षेत्र के काम से मिलते रहते थे और मैं सहर्ष उनकी समस्याओं को हल करता था। उनमें कई अभी वर्तमान में मंत्री हैं। इसी तरह मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनता के काम लेकर भाजपा सरकार के मंत्रियों से मिलता रहता हूं। कई बार एक दूसरे से सौजन्य भेंट होती रहती है। प्रतिपक्ष दुश्मन तो नहीं होता। इस सौजन्यता का यह अर्थ कतई नहीं लगाना चाहिए कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। यह सिर्फ एक परिकल्पना मात्र है। प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की मुलाकात हुई है गृह मंत्री जी से, उसको लेकर आपके द्वारा एक बयान दिया गया है सोशल साइट्स पे कि यह शायद प्रासंगिकता के पर आप पे उठाया गया सवाल है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्या है कि जब ये बात आई कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी राहुल भैया हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के पास गए, तो पत्रकार महोदय ने पूछा कि इसका आप अर्थ क्या निकालते हैं। तो मैंने कहा कि इसका कोई हम राजनीतिक अर्थ नहीं निकालते। इसका राजनीतिक अर्थ केवल इतना है कि उनकी कांग्रेस में जो प्रासंगिकता थी वह खत्म हो चुकी है और क्षेत्र में भी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। वह अब कांग्रेस के लिए और क्षेत्र के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। और मेरा अब भी वही कहना है कि वह क्षेत्र और कांग्रेस के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। मित्रता के नाते अगर कोई बधाई दे दे, और जन्मदिन के लिए मैं भी उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों। लेकिन जहां बात आएगी पार्टी की, तो उनको बिंद क्षेत्र में दायित्व दिया गया था कि आप सीटें लाइए, वह अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। आपको पता है कि जब 17 से चुनाव लड़े तो 17 में भी उन्हें पराजय का स्वाद चखना पड़ा था गणेश सिंह जी से, और जब चुनार विधानसभा से लड़े तो आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी से भी उन्हें पराजित होना पड़ा। और उसके तत्काल बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सम्मानिया श्रीमती रीति पाठक से लगभग 3 लाख वोटों से वो पराजित हुए। ऐसे में आप लोग ही बताइए कि जहां चुनावी राजनीति की बात होती है तो उनकी प्रासंगिकता कहाँ रह जाती है। आज वो कांग्रेस में कहाँ खड़े हैं। इसलिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वो हमारे नेताओं के पास जा रहे हैं, हमारे नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आकर के मुझे बधाई दो। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाँ, दुर्भाग्यजनक पहलू ये है कि कांग्रेस के कुछ नेता अपना नंबर बढ़ाने के लिए मेरे व्यक्तिगत जीवन पर हमले कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यजनक है। अभी हाल में ही बीजेपी जिला अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल जी के लिए कुछ ऐसा शब्द बोला गया जिससे कांग्रेस पार्टियों में हलचल है, काफी तनाव है। क्या कहेंगे? कोई वर्दी पहनने से थानेदार नहीं हो जाता है। वो कोई जनता के बीच से गए नहीं। भाजपा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। अगर जनता के बीच कद भी देखा जाता है कि राहुल भैया कहाँ हैं, कहाँ हम, ये भी विचार करना चाहिए। और किसी नेता के बारे में बोलने से पहले अपने आप को भी झांकना चाहिए कि हम क्या हैं।
आप भाजपा जिला अध्यक्ष बन गए, लेकिन याद करिए जब जनता ने नकार दिया था, आपकी पंचायत से सरपंच ही हार गए थे, तो मतलब जनता और समाज से तो आपको पहले ही नकार दिया। दूसरों की क्या बात करते, पहले अपने आप में झांको कि हम कहाँ खड़े हैं। और फिर आप अभी ताजा ताजा विषय देखिए, कच्चा पक्का भी सामने आया कि नहीं आया, सबने देखा, जनता ने देखी। भले ही आप बने रहो, समय आने पर वो भी विषय उठाया जाएगा। और इसके बाद फिर मामला आया, विधानसभा क्वेश्चन हुआ उनके खिलाफ, वो भी लोगों ने देखा। फिर मजदूरी वाला मामला आया उनके सरपंची काल का, वो भी लोगों ने देखा। तो देखते जाइए दर परत दर, भाजपा खुद खोल रही है उनका, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, खुद लगा है भाजपा। जो द्वंद्व चल रहा है वो धीरे धीरे सब सामने आएगा। तो किसी के बारे में बोलने से पहले अपने आप को भी झांकना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हमको तो सरपंची में जनता ने नकार दिया, ये तो प्रजातंत्र है। नेता की एक हैसियत होती है, और राहुल भैया भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश में एक हैसियत है उनकी। और इनके हारने के बाद तो ये नियुक्ति मिली, फिर दोबारा आप लड़ो और जनता प्रमाण पत्र दे दो तो नेता बनोगे। नेता नियुक्ति के कारण नहीं बनता, नेता की एक हैसियत होती है, हारे जीते नेता की एक हैसियत होती है। और वो हैसियत का प्रमाण पत्र भाजपा जिलाध्यक्ष से राहुल भैया को होना चाहिए। जनता देगी, समय आने पे बताएगी। अभी बीजेपी जिलाध्यक्ष द्वारा ऐसी बयानबाजी हुई है जिससे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल भैया के ऊपर बयानबाजी हुई है, और जिससे आपके कांग्रेस पार्टियों में काफी नाराजगी दिख रही है, क्या कहेंगे आप? हम ये बतावे चाहिए थे अपना पास से कि जो को भैया के विरोध में बात करी भाजपा के जिला अध्यक्ष, पहले वो अपन हैसियत देखले कि हम कहन, और रही हमारे राहुल भैया के बात, तो राहुल भैया का तो विरासत में मिली है। राहुल भैया आही, और जेका कौन पहचानत हो, जेकर कौनो औकात न हो, वह भैया का विरोध कैले ताकि ओकर नाम लोग जाने लगा कि हाँ यह नेता है जिला में। हम एक ही बात कहा, देसी कहावत अपना पास से कि जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह जी का यह हाल है कि बाड़ी बितुइया रहा तो बाघे से नजर्रा मारा, उनका यह हाल। का कहन अपना ये कहावत फिर से एक बार रिपीट करी। वह एक थे बितुइया होती जो उन्हें छिपकली दीवार में चिपका थी, तो ओकर पूछ कटी रही, बाड़ी रही, तो बाड़ी बितुइया रहा है तो बाघे से नजर्रा मिलावा, यह औकात है जिला अध्यक्ष जी का।